अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया सेशन जो है ब्लड रिलेशंस। और सीजीएल मेंस में ब्लड रिलेशन में पिछली बार भी सवाल आए थे, इस बार भी आएंगे, और कौन कौन से टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लड रिलेशन एक नॉर्मली है, आसान चैप्टर है, इसमें मार्क्स नहीं कटते, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन रहता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाले क्वेश्चन में, यानी जिसकी तरफ हम संकेत करते हैं और संकेत करके हम उसके बारे में कुछ बताते हैं। पूरे चैप्टर में हम दो चीजों का यहां इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर हमें किसी को मेल दर्शाना है, मेल मतलब पुरुष, तो मेल के लिए हम प्लस यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए माइनस। ट्रायंगल सर्कल का यूज भी कर सकते हैं, स्क्वायर सर्कल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, मैं प्लस माइनस का इस्तेमाल कर लेता हूं, बात एक ही है। और अगर मैरिड लाइन है तो डबल लाइन हम इस्तेमाल करते हैं मैरिड कपल के लिए, अगर वो मैरिड कपल है तो, ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी जब हम यहां शुरुआत करते हैं तो इसमें एक तो होता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाला, किसी को संकेत करते हुए, कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए रोहन कहता है यह महिला मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो मेरे पिता की एकमात्र पुत्री कौन होगी? बहन होगी, तो वो बहन होगा, रोहन उसका भाई होगा अगर वह पुरुष है तो। दूसरा इसमें आता है वेरिएबल वाला, जिसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी का पिता डी है, ए की माता ई है, और इनका आपस में क्या संबंध है। और तीसरा जो आता है कोडेड ब्लड रिलेशन, जिसमें ए हैश बी का मतलब दिया जाता है ए डॉलर बी का, यानी जो कोड दिए जाते हैं सिंबल्स के। चौथा इसमें आप देखेंगे वो होगा डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। और जो डाटा सफिशिएंसी होता है वो तो हर चैप्टर के अंत में भी जो है आप उसमें से क्वेश्चंस बता सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी यानी आंकड़ों की पर्याप्तता के क्वेश्चन जो है वो आप लास्ट में भी बता सकते हैं, हर कुछ चैप्टर के लास्ट में मैंने कराए भी हैं। मैं शुरुआत करता हूं, ये रहा सीजीएल टायर 2 का सवाल है, एक बार आप देख लीजिएगा कि क्या इसका उत्तर बनेगा। क्यू आर की माता है, पी क्यू का पति है। क्यू किसकी माता है? आर की। एरो मार्क लगाओ या मत लगाओ, ऊपर ले सकते हैं। पी क्यू का पति है। पी किसका पति है? क्यू का, ये पति हो गया। एस आर का भाई है। एस जो है वो आर का भाई है, आर का जेंडर पता नहीं। पी का एस से क्या संबंध है? ये जो पी है एस का क्या लगेगा भाई? पी एस का क्या लगेगा? पिता लगेगा, फादर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आप कहोगे सर इतना आसान सवाल आया, भाई ऐसा ही आया है, तो बहुत डीपली भी नहीं जाना। आप क्या है कि सीजीएल मेंस को आपने ऐसा हुआ बना लिया है कि आप वो इररिलेवेंट कंटेंट भी पढ़ बैठते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजनिंग के जो सेशन करा रहा हूं ना, अगर आप ये सेशंस कर लेंगे बस ये बहुत है, ठीक है। तो एक तरीके से चाहे प्रैक्टिस सेशन मान लीजिए, चाहे क्लास मान लीजिए, अगर आप इतना भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। नेक्स्ट मेरे भाई आगे, ये है कोडेड ब्लड रिलेशन का, यानी यहां पे आपको कोड दिए गए हैं। सवाल एक बार देख लीजिएगा, ये है कोडेड ब्लड रिलेशन, इसमें आपको कोई ना कोई कोड दिया गया है, एक बार उस कोड को देख लीजिए। आपको सबसे पहले क्या पढ़ना, लास्ट की लाइन का डीएम से किस प्रकार संबंधित है। डीएम से यहां से लेकर यहां तक हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको क्यों ले रहा हूं मैं साथ में, आई को? क्योंकि एम का जेंडर क्लियर हो सकता है, वैसे हमें डी का जेंडर ही चाहिए मेनली,
हैश का मतलब है ए बी का भाई, यानी इधर वाला व्यक्ति भाई है। ए बी की पुत्री इधर वाला पुत्री है। ए बी का पति है, ठीक है, ए बी की पत्नी है, यानी ये इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहा है। हर एक सवाल के अंदर वो इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहा है। तो आपसे पूछा है तो डी एम से किस प्रकार संबंधित है। भाई एट द रेट का मतलब क्या होता है, पुत्री, आई की पुत्री एम है, यानी एम फीमेल है। आई की पुत्री एम है, एम फीमेल है। एंड का मतलब क्या होता है, पति, एम का पति बी है, एम का पति बी है, हस्बैंड वाइफ हो गए। एंड का मतलब पति। एट द रेट का मतलब होता है पुत्री, बी की पुत्री जी है, यानी इन दोनों की जो पुत्री है वो जी है। नीचे ले सकते हैं, एरो मार्क लगाइए मत लगाइए, दोनों की पुत्री जी है। हैश का मतलब क्या होता है, भाई, जी का भाई डी है, जी का भाई डी है, ये जी का भाई डी है। परसेंट, परसेंट का मतलब होता है वाइफ, डी की वाइफ डब्लू है, डी की वाइफ डब्लू है, बस। डी एम से किस प्रकार संबंधित है। एम का बेटा है डी, एम का क्या है भाई, बेटा है डी, तो ये हो गया सन, पुत्र। एम का बेटा है तो हम बोलेंगे सन। आप कहोगे सर लाइन क्यों नहीं लगा रहे, लगा लो बेटा लाइन, ये इसकी पुत्री है, ठीक है बेटा, ये इनकी पुत्री है, ये इनका बेटा है, ये इनकी बेटी, जरूरत ही नहीं बेटा, प्लस माइनस लगाइए, या ट्राइंगल सर्कल कर सकते हैं उसके ऊपर, या सर्कल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई भी सिंबल मान लो मेल फीमेल के लिए। तो ये इनका फैमिली ट्री बना, और फैमिली ट्री बना के आपने इसका आंसर दिया, ऑप्शन नंबर 4 होगा। सवाल नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पे अभी नजर आया, सवाल नंबर 3 बताइए भाई। चलिए भाई, क्वेश्चन आपने देख लिया, क्वेश्चन आपने देख लिया, अब आगे चलते हैं। यहां पे इन्होंने कहा एन एफ से किस प्रकार संबंधित है, एन एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां तक आप कैलकुलेट करेंगे एन एफ से। परसेंट का मतलब क्या होता है भाई, आप देखिए इधर वाले व्यक्ति की बात करें, एसएससी में आज तक जितने सवाल आए हैं 99% में इधर वाले व्यक्ति की बात की, 1% में इधर भी किया गया। तो ये आपको देखना है कि ए बी का भाई है, ए बी की पुत्री, ए बी का पति, ए बी की पत्नी, यानी इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहा, तो इधर की हम बात करेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है वाइफ, वी की वाइफ एफ है, वी की जो वाइफ है वो एफ है, वी की वाइफ एफ है। एट द रेट का मतलब क्या, पुत्री, एफ की पुत्री वाई है, एफ की पुत्री वाई है, तो ये हो गया एफ की पुत्री वाई। एंड का मतलब होता है हस्बैंड, वाई का हस्बैंड एच है, वाई का हस्बैंड एच है, तो इनकी पुत्री वाई है, और वाई का जो हस्बैंड है वो एच है, ये पुत्री है इनकी, वाई का हस्बैंड एच है। एट द रेट, एट द रेट है, एट द रेट का मतलब डॉटर, एच की डॉटर एन है, एच की डॉटर एन है। एन एफ से किस प्रकार संबंधित है, एफ की बेटी की बेटी, डॉटर्स, डॉटर्स, इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता नाती, देवती, नवासी, ये सब शब्द इसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन पिछले 2-3 साल से अगर आप देखें, पिछले 2-3 साल से अगर आप देखें तो एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है। वो पैटर्न क्या है कि वो आपको सिंबल में ये चीजें देता है, डॉटर्स, डॉटर, ऐसी बातें देता है। मतलब ये नहीं बोलता कि देवती है, नवासी है, पूरे रिलेशन को वो यहाँ पे आपको लिख के देता है, और जिस हिसाब से आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं, तो ये बता सकता है।
अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। वी एच से किस प्रकार संबंधित है? परसेंट का मतलब क्या है? वाइफ। वी की वाइफ एफ है। वी की वाइफ कौन है? एफ। तो वी मेल, ये वाइफ एफ है। एट द रेट का मतलब क्या? डॉटर। एफ की डॉटर वाई। वी की वाइफ एफ, एफ की डॉटर वाई। तो एफ की डॉटर वाई, ये आ गई एफ की डॉटर वाई। एंड का मतलब हस्बैंड। तो हमारे पास वी एच से सेम सवाल तो नहीं है ये? डी एट द रेट एन एच वाई एन एफ से किस करवा संबंधित? सेम सवाल है बेटा, सेम सवाल है, लेकिन उसका रिलेशन कुछ अलग निकलेगा। सब कुछ सेम दिया देखो इन्होंने, लेकिन एक्सप्रेशन अलग निकलेगा, ऑप्शन अलग दे रखे हैं। वी का एच से पूछ लिया, यहां तक हम सॉल्व करेंगे, सवाल सेम इन्होंने दे दिया। तो परसेंट का मतलब क्या होता है भाई? परसेंट का मतलब वाइफ हो गया। एट द रेट का मतलब डॉटर, एफ की डॉटर वाई है, एफ की डॉटर वाई है। एंड का मतलब क्या होता है? हस्बैंड। वाई का हस्बैंड एच है, वाई का जो हस्बैंड है वो एच है, वाई का जो हस्बैंड है वो एच है। तो वी एच से किस प्रकार संबंधित है? वी एच से, वी एच से किस प्रकार संबंधित है? एच की माता, एच की पत्नी का पिता। पत्नी का पिता कौन होता है बेटा? ससुर। देखो इन्होंने ससुर नहीं लिखा, पत्नी का पिता लिख दिया। इन्होंने ससुर नहीं लिखा, इन्होंने क्या लिख दिया? इन्होंने इस क्वेश्चन को लिख दिया पत्नी का पिता। तो इन्होंने यहां ससुर नहीं लिखा, पत्नी का पिता लिख दिया। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि किसी जगह ससुर को कुछ और कहते हैं, बंगाल में कुछ और कहते हैं, और हो सकता है बिहार में कुछ और कहते हैं, ससुरी बोलते हैं। लेकिन यह है कि लोकल रीजनल के हिसाब से ये लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तो इसलिए कोई डाउट ना आए तो वो इसी इसी तरीके से एक्सप्लेन करता है। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। कोडेड वाले सीजीएल में ज्यादा आए हुए हैं बेटा, कोडेड वाले आप इनकी तैयार रखिएगा। और देखो लगभग सेम रिलेशन ये दे रखा है, लगभग लगभग ये भी सेम, ऑप्शन में थोड़ा सा जो है वो चेंजेस कर रखा है। तो 26 मार्च 2023 का ये प्रश्न आपको यहां नजर आया। टायर 2 ये है 6 मार्च, सीजीएल टायर 2 6 मार्च। आओ बेटा, यहां पे हम देखते हैं एफ रिलेटेड टू जे, तो यहां तक हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एट द रेट का मतलब है डॉटर, जे की डॉटर एच है, तो जे की जो डॉटर है वो एच है, जे की डॉटर एच है। एंड का मतलब है हस्बैंड, एच का हस्बैंड जी है, एच का जो हस्बैंड है वो जी है। एट द रेट का मतलब है बेटी, जी की बेटी एफ है, जी की बेटी एफ है। किसका रिलेशन किससे पूछा है? रिलेटेड टू जे, जे से शुरू करके एफ पर जाएंगे, जे से शुरू करके एफ पर जाएंगे। हम जे से शुरू करेंगे, जे की बेटी, डॉटर्स डॉटर, फिर से आंसर आया डॉटर डॉटर, तो इसका आंसर होगा डॉटर्स डॉटर, बेटी की बेटी। नेक्स्ट अगला सवाल। तो ये कोडेड वाले सवाल जो है वो तमाम आपसे पूछे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वाई डी से किस प्रकार संबंधित है? तो वाई डी से, वाई का जेंडर यहां से पता चल जाएगा। इधर क्यों सॉल्व कर रहा हूं मैं? क्योंकि सारे के सारे रिलेशन इधर वाले व्यक्तियों के बारे में बात की गई, यहां ए के बारे में बात की, ए बी की बेटी, ए बी का पति, ए बी की पत्नी। एट द रेट का मतलब क्या? डॉटर, एफ की डॉटर वाई है, एफ की जो डॉटर है वो वाई है, एफ की डॉटर वाई है। एंड का मतलब हस्बैंड, वाई का हस्बैंड एच है, वाई का जो हस्बैंड है वो एच है। एट द रेट और एट द रेट का मतलब डॉटर, एच की डॉटर जो है वो एन है, और एन की डॉटर वो डी है। एच की डॉटर एन है और एन की डॉटर डी है। तो वाई डी से किस प्रकार संबंधित है? वाई डी से किस प्रकार संबंधित? डी की माता के पिता यानी नाना, तो यहां पे क्या है? माता की माता है यानी नानी है, माता की माता यानी आप क्या बोलेंगे? इसे नानी बोलेंगे, तो नानी आंसर होगा। बात समझ में आ गई? माता की माता आप क्या बोलेंगे भाई? माता की माता कौन होती है? नानी होती है।
तो मदर्स मदर ऑप्शन नंबर 4 यहां पे आप चूज करेंगे, मदर्स मदर। ये बात समझ में आई भाई? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आपको नजर आया यहां पे। एन पी से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज एन रिलेटेड टू पी? यार एन पी का रिलेशन तो क्लियर यहां से नहीं हो गया? एन पी का रिलेशन तो यहीं से क्लियर हो गया। एन पी से एट द रेट का मतलब क्या होता है बेटी, एट द रेट का मतलब एच की बेटी एन, एन की बेटी पी, एच की बेटी एन और एन की बेटी पी। तो एन पी की मां होगी या नहीं होगी बताओ? वर्बली होने वाला सवाल था। तो आंसर क्या है बेटा? मदर। पूरा डायग्राम मत बनाया करो, जितने की डिमांड है जितने को सॉल्व करके हमारा आंसर आ सकता है केवल आप उतना डायग्राम बनाएंगे। एक्स्ट्रा बनाएंगे तो ये समय ही व्यर्थ होगा, इसलिए हम केवल उतना डायग्राम बनाएं जिसमें हमारा आंसर आ जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा भाई? सबसे पहले आपके लास्ट की लाइन को रीड करना होगा। तो हमने लास्ट की लाइन को रीड किया तो एन पी से किस प्रकार संबंधित है। कई बच्चों के मन में आया सर एन पी से यहां से क्यों नहीं आंसर आया? भाई एन की बेटी पी है ना, एन इसका पिता है या माता, कहां से पता चलेगा? यहां से पता चलेगा। तो यहां से पता चलेगा एच की बेटी एन है, ये फीमेल हो गई, एन की बेटी पी है, ये फीमेल है, तो ये दोनों फीमेल है, ये बेटी है, ये माँ है। तो इस प्रकार से एक स्टेप हम ज्यादा ही लेके चलते हैं ताकि अगले वाले व्यक्ति का जो जेंडर है वो हमें क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे आंसर में देंगे कि इसका आंसर होगा माता। यानी ये क्या है कि एक एक सेट में दो दो सवाल भी जो है वो आपसे यहाँ पर दिए जा सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये है सवाल नंबर 7 जिसका आंसर होगा मदर। के बाद हम सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये सवाल फिर से सीजीएल टायर 2 का है और इसमें Z और B का रिलेशन पूछा है। Z B से, तो हमें B का जेंडर कोई कंफर्म नहीं चाहिए, हमें Z का जेंडर चाहिए। तो हम यहां से शुरू कर सकते हैं। एंड का मतलब होता है हस्बैंड, B का हस्बैंड V है तो जेंडर क्लियर हो गया। B का हस्बैंड V है तो ये मेल हो गया और ये होगी फीमेल। एट द रेट का मतलब है डॉटर, V की डॉटर C है, V की जो डॉटर है C है, इन दोनों की एक बेटी है। हैश, हैश का मतलब है भाई, इधर वाला व्यक्ति भाई है, C का भाई X है, C का भाई X है। परसेंट का मतलब, परसेंट का मतलब पत्नी है, X की पत्नी Z है, X की जो पत्नी है वो Z है। किसका रिलेशन पूछा है? टू बी, टू शब्द जिसके साथ हो वहां से शुरू कीजिएगा। B से शुरू करके हमें Z पे जाना है, B से शुरू करके Z पे जाना है। B की बेटी, B का बेटा, बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी, तो इसमें क्लियरली लिखा है बेटे की पत्नी। बेटी की पत्नी को अलग अलग भाषा में हम कह सकते हैं, हिंदी की बात करूं तो इसे पुत्र वधू भी कहा जाता है। डॉटर इन लॉ आपको ये ऑप्शन में मिल जाए तो ये आपका आंसर होगा। इसे बहू भी कहा जाता है, अगर ये ऑप्शन में मिल जाए ये भी आंसर होगा। इसे पतोहू भी कहा जाता है, अगर ये ऑप्शन में मिल जाए तो ये भी आंसर होगा। यूपी का एग्जाम था उसमें पतोहू ऑप्शन में दे रखा था। पतोहू पोते की पत्नी नहीं होती, वो पौत्र वधू होती है। तो इसलिए अलग अलग विकल्प मिलते हैं। लेकिन एसएससी ने इस बार बहुत बढ़िया किया है, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं ब्लड रिलेशन में ये ऐसा रिलेशन देता ना, बहुत बढ़िया।
अब एसएससी का एग्जाम बंगाल में कंडक्ट हो रहा है, अब बंगाल में इसे कुछ और कहते होंगे, बिहार में हो सकता है कुछ और कहते होंगे। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ये क्लियर कर दिया इन्होंने कि भाई हम जो देंगे ना, जो रिलेशन आएगा वो स्पष्ट तरीके से हम लिखेंगे, ताकि किसी का कोई भी समस्या या इश्यू जो है वो ना रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, किसी भी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। यस या नो में जवाब दीजिएगा। चलिए 8 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9, तो आप देख रहे हैं कोडेड वाले ज्यादा, मेंस के एग्जाम में हर चैप्टर से जो सवाल मिलेंगे ना मेरे भाई, वो कोडेड वाले सवाल ज्यादा मिलेंगे जिसमें कोड दिए जाएंगे। तो इन्होंने कहा एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां से और यहां तक भी ले सकते हैं, यहां तक भी। वैसे जो है ना एफ का रिलेशन पूछा एच से, तो एच का जेंडर क्लियर होना कोई जरूरी नहीं है। एंड का मतलब क्या होता है भाई, हस्बैंड, एच का हस्बैंड जी है, तो एच का जो हस्बैंड आया मेरे पास जी आया, तो ये हस्बैंड तो ये वाइफ हो गई। और एंड का मतलब जो कि पढ़ के भी हो जाता डॉटर, इन दोनों की एक बेटी कौन है, वो एफ है। तो एफ एच से एफ एच की बेटी है, तो सेम रिलेशन बेटी। तो देखो इन्होंने क्या दिया कि लगभग ये सभी में सेम रखे, सभी सेट में, और इनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया और ऑप्शंस बदल दिए गए, कई में तो स्टेटमेंट भी सेम रखा है। तो ऐसे सवाल तो आप वर्बली भी कर सकते हैं कि एंड का मतलब हो गया हस्बैंड, तो ये पत्नी हो गई और ये उसकी जो है बेटी हो गई, तो ये बेटी है। तो इस प्रकार से आंसर आया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया, डॉटर। चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। इजाजत है भाई आगे चलने की, सवाल नंबर 10 की ओर चलने की? यस या नो में जवाब दो। सवाल नंबर 10 क्लियर है, नो क्लियर है? तो हम 10 की ओर चलते हैं। ये भी सीजीएल टायर 2 से है और इसमें आपके बाद 2 स्टेटमेंट दी गई है और आपसे ये पूछा है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से स्टेटमेंट में दिया गया डेटा पर्याप्त है। तो भाई ये चैप्टर डाटा सफिशिएंसी है, मैं ये चैप्टर अलग से भी करा दूंगा, यानी इन्हीं क्वेश्चंस को कुछ को रिपीट करा दूंगा। बाकी क्या है कि डाटा सफिशिएंसी चैप्टर मैंने हर चैप्टर के एंड में दिया है, अगर उसमें से सवाल आए हैं तो वो तो दिए ही दिए हैं मेरे भाई, बाकी हर एक के एंड में भी मैंने आपको यहां पे दिया है। तो ये हमारे पास है सीजीएल टायर 2 का 26 अक्टूबर 2023 का। इन्होंने पूछा कि इस प्रश्न में एक प्रश्न के बाद 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए, तय कीजिए। किशोर का सुजाता से क्या संबंध है? इन्होंने कहा किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। तो पहला स्टेटमेंट, नव्या किशोर की बेटी है। किशोर की बेटी कौन है भाई? नव्या। नव्या किशोर की बेटी है। विनीता किशोर की पत्नी है। विनीता किशोर की पत्नी है। तो अभी तो सुजाता पिक्चर में नहीं आई, तो पहले से तो नहीं पता चला, दूसरे को देखते हैं। सुजाता अमन की इकलौती बेटी है, अमन नव्या का भाई है। अब पता चल गया, नव्या का जो भाई है वो अमन है, अमन, और सुजाता अमन की इकलौती बेटी है। सुजाता अमन की इकलौती बेटी है। तो आपसे क्या पूछा है? किशोर का सुजाता से क्या संबंध है? सुजाता के पिता यानी दादा है किशोर, किशोर उसके दादा है। लेकिन अगर किशोर दादा है तो वो केवल पहली स्टेटमेंट से पता चला? नहीं। क्या केवल दूसरी से पता लग सकता था? नहीं लग सकता था। अमन नव्या का भाई, सुजाता अमन की इकलौती, किशोर नहीं। किशोर पिक्चर में तभी आएगा जब सेकंड आएगी साथ में या फर्स्ट आएगी। दोनों स्टेटमेंट को अगर हम मिला दें, दोनों स्टेटमेंट का डाटा जोड़ लें, यानी कुछ डाटा हम पहले वाली स्टेटमेंट का जोड़ लें, कुछ डाटा हम दूसरी वाली स्टेटमेंट का जोड़ लें। अगर हम दोनों स्टेटमेंट का डाटा जोड़ लें, दोनों स्टेटमेंट के डाटा को इकट्ठा कर लें, तो हम ये आंसर कर पाने में सक्षम होंगे कि किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। बेसिकली ये जो किशोर है सुजाता का दादा है और ये इसकी पोती है। और ये हमें पता चला जब हमने दोनों स्टेटमेंट को इकट्ठा किया। तो दोनों स्टेटमेंट को इकट्ठा हमने कर दिया है, तो हम कहेंगे अकेले 2 पर्याप्त है, 1 पर्याप्त नहीं है। अकेले 1 पर्याप्त मतलब सफिशिएंट है, 2 सफिशिएंट नहीं है। 1 और 2 दोनों एक साथ आवश्यक हैं, या तो अकेले 1 या अकेले 2। देखो ये और ये तो हो नहीं सकता। 3 और 4 में फर्क देखो भाई,
3 ये कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट में जो डाटा दिया गया वो मिला लो, वो आवश्यक है। जो दोनों स्टेटमेंट में डाटा दिया गया वो मिला लो, वो आवश्यक है। जबकि 4 कह रहा आइदर और का मतलब ये कह रहा है कि या तो पहली स्टेटमेंट में दिया गया डेटा सफिशिएंट है या दूसरी स्टेटमेंट में दिया गया डेटा सफिशिएंट है। या तो पहली स्टेटमेंट में दिया गया डेटा सफिशिएंट है या दूसरी स्टेटमेंट में दिया गया डेटा सफिशिएंट है। तो ये आंसर तब बनता है जब हमारा आंसर पहली से भी आ जाता या दूसरी से भी पता लग जाता कि किशोर सुजाता का क्या लगता है, तब इसको चूज करते। अभी हम 3 चूज करेंगे कि दोनों को मिलाकर एक साथ आवश्यक है, और अगर दोनों से आंसर आ जाता तो हम चूज करते नंबर 4 को। क्लियर है भाई सभी को? स्पष्ट रूप से क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है अगला सवाल। अब अगले सेम तर्ज पर कुछ प्रैक्टिस सवा क्वेश्चन हम आपको यहां पे दे रहे हैं। यहां पे है ए सी से किस प्रकार संबंधित है। इन्होंने कहा एम एन की माता है, एम एन का पिता है, एम एन का पति, एम एन की बेटी। हैश का मतलब क्या है? फादर। हैश का मतलब क्या है? फादर। हैश का मतलब फादर है, सी का फादर बी है। जो सी का फादर है वो बी है। हैश का मतलब फादर है, सी का फादर बी है। डॉलर का मतलब क्या है? मदर। बी की मदर डी है, बी की मदर डी है। एट द रेट का मतलब है हस्बैंड। डी का हस्बैंड ए है, डी का जो हस्बैंड है वो ए है, डी का हस्बैंड ए है। ए सी से कैसे रिलेटेड है? ए सी के पिता का पिता है और पिता का पिता होता है दादा। तो या तो ये लिख देगा पिता का पिता या यहां पे लिख देगा दादा। तो यहां पे जो आंसर है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर है और नाना के लिए इस्तेमाल होता है मैटरनल ग्रैंडफादर। सवाल नंबर 12। तो आपको इन सब में सबसे पहला काम क्या देखना है? ये देखना है कि भाई ये पिता है, ये भाई है, ये माता, ये बेटी, यानी मिक्स नहीं है, सारे के सारे इधर पॉइंट आउट कर रहे हैं। ए एफ से कैसे संबंधित है? ए एफ से कैसे संबंधित है यहां से पता लग जाएगा। एट द रेट 2 बार आया है। एट द रेट का मतलब है फादर, एफ का फादर सी और सी का फादर ए। तो पिता का पिता, और पिता का पिता कौन होता है भाई? दादा। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देखो एफ का जेंडर हमें नहीं चाहिए, हालांकि पता लग रहा है एफ का पिता सी है और सी का पिता ए है। तो पिता का पिता कौन होता है भाई? पिता का पिता कौन होता है भाई? दादा होता है। तो हम कहेंगे हमारे पास जो पिता का पिता है वो रहेगा दादा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा दादा। हम यहां पे इसे चूज करेंगे और बताएंगे। तो 12वें का आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई स्पष्ट रूप से? किसी भाई को समस्या, दिक्कत, परेशानी? आसान तरीके से समझ में आ गया। 12 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13। हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पी एन से किस प्रकार संबंधित है?
ये कह रहा है पी एन से किस प्रकार संबंधित है, तो इतना हम करेंगे सॉल्व तो हमारा काम चल जाएगा। ये इधर वाले व्यक्तियों की ही बात कर रहा है सभी में। प्लस का मतलब क्या होता है भाई, माँ, एन की माँ जेड है, तो यहां पे हम देखेंगे एन, और एन की जो मदर है वो जेड है। उसके बाद आ गया माइनस का मतलब भाई जेड का भाई बी है, मदर का भाई जो है वो डी है, तो ये आ गया। और परसेंट, परसेंट का मतलब पिता, और इन दोनों का पिता वो पी है। बेसिकली क्या है, एन की माता का पिता, और माता का पिता होता है पैटर्नल ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, 13 का आंसर होगा मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर को हम नाना के नाम से जानते हैं, तो ये होगा हमारे नाना। एकदम बढ़िया, बात समझ में आ गई। सवाल नंबर 13 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। ये सवाल ज्यादा क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि इन सवालों के आने की ज्यादा उम्मीद है। अभी मैं आपको इधर वाले करा रहा हूं, हो सकता है सारे रिलेशन इधर वाले हों, फिर आगे कुछ इधर वाले कराऊंगा एक दो सवाल, और फिर मिक्स वाले कि दोनों तरफ भी रिलेशन ये हो सकता है, तो हम यहां पे दोनों तरफ इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। इन्होंने कहा एस एम से किस प्रकार संबंधित है। ये इधर वाले व्यक्तियों की बात कर रहा है, तो केवल इतना सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए, प्लस, प्लस का मतलब माता, एम की माता क्यू है, परसेंट का मतलब पिता, एम की माता क्यू, माता का पिता एस, माता का पिता एस क्या होता है भाई, माता का पिता। हमारे पास प्लस का मतलब क्या है, माँ, और परसेंट का मतलब क्या, पिता। एम की माता क्यू है, क्यू का पिता एस है, तो माता का पिता होता तो नाना है, माता का पिता जो होता है वो तो नाना है। लेकिन लेकिन मेरे भाई, जब ऑप्शन से चूज करना पड़े तो हम इसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर में दादा ऑब्लिग नाना दोनों आ सकते हैं। ग्रैंडफादर में दादा ऑब्लिग नाना दोनों आ सकते हैं, आप खुद देखिए बेटा। प्लस का मतलब क्या होता है, माँ होती है, तो एम की माँ कौन है भाई, क्यू है। उसके बाद परसेंट का मतलब क्या होता है, फादर, क्यू का फादर एस है, क्यू का फादर कौन है, एस। तो एम की माता का पिता, माता का पिता नाना, तो एस जो है वो एम का नाना है। तो ऑप्शन में भले ही दादा लिखा गया हो, क्योंकि ये बात तो डेफिनेट है कि पुत्र हो नहीं सकता, ये बात तो डेफिनेट है कि माता हो नहीं सकती, ये बात तो डेफिनेट है कि पिता हो नहीं सकता। और ग्रैंडफादर के अंदर दादा और नाना दोनों आ जाते हैं। हाँ, पैटर्नल मैटरनल होना एक अलग चीज होता है, कि पैटर्नल दादा के लिए, मैटरनल नाना के लिए। लेकिन अगर ग्रैंडफादर शब्द भी आ जाता है, तो मेरे बच्चों, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि ग्रैंडफादर भाई दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, वो दादा और नाना दोनों के लिए आप यही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई, चलें आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर, जो आपको यहां स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सवाल नंबर 15। अब इन्होंने ये दिया और क्यू और एस का संबंध पूछा है। मैंने कहा सबसे पहले लास्ट की लाइन को रीड किया करो, क्यू और एस, क्यू और एस का रिलेशन यहां से आ जाएगा। उसके बाद इसको रीड किया करो, ये इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहा है, इनके बीच में जो है ये प्लस का रिलेशन है, तो यहां से नहीं होगा, पूरा ये भी लेना पड़ेगा। तो क्यू का एस का रिलेशन बताना, स्टार, पहले क्यू का जेंडर डिसाइड करो। स्टार का मतलब माता, बी की माता क्यू है तो ये फीमेल हो गई, बी की माता क्यू। फिर प्लस पर आते हैं बेटा, प्लस, प्लस का मतलब पिता, तो बी की माता क्यू, क्यू का पिता एस, तो क्यू एस की क्या लगेगी, बेटी लगेगी। क्या लगेगी भाई, बेटी लगेगी। तो क्वेश्चन 15, 15 का जो आंसर होगा वो डॉटर होगा। फिर देख लीजिए बेटा, डायग्राम के माध्यम से देखिए, यहां पे इन्होंने कहा कि जो बी की माता है वो क्यू है, बी की माता क्यू है, प्लस का मतलब होता है पिता, क्यू का पिता जो है वो एस है। अब आपसे यहाँ क्या पूछा है, क्यू का एस से क्या रिलेशन है, तो क्यू एस की बेटी लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि एस इसका पिता है तो ये इसकी बेटी है। क्योंकि क्यू का जेंडर फीमेल है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डॉटर। हमें कैसे पता चलेगा किसका रिलेशन किससे पूछा है, तो मेरे भाई टू शब्द जिसके पास हो, हम एस से शुरू करेंगे और क्यू पर आएंगे।
हम एस से शुरू करेंगे और किस पर आएंगे बेटा, क्यू पर आएंगे। तो एस से शुरू करो और क्यू पर आओ, अपना आंसर निर्धारित करो। 15 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 16 पर। ये रहा, और यहां से हमें कोई कंक्लूजन निकालना है। सवाल नंबर 16 में हमें कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल के देना है, बताइएगा। कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो ऐसी स्थिति में आपको ये डायग्राम पूरा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम से ही हमारा कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगा। यहां पे आप देखिएगा कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। यदि P प्लस क्यू का मतलब है क्यू पी का भाई, अब देखो मिक्स वाला सवाल आ गया है। इन्होंने कहा कि क्यू पी का भाई है, इधर वाला व्यक्ति भाई है, और माता है इधर वाला व्यक्ति, पिता है इधर वाला व्यक्ति, और पुत्र है इधर वाला व्यक्ति। तो जरा इसको ध्यान से डायग्राम बनाइएगा, ज्यादातर इधर वाले प्लस का ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई का मतलब पिता, एन का पिता एम है, तो एम का जो पिता है वो एम है, तो एन का पिता एम हो गया। डिवीजन का मतलब पुत्र, एम का पुत्र ओ है, एम का पुत्र ओ है, वो इसी का भाई होगा। उसके बाद बेटा प्लस का मतलब भाई, एल का भाई ओ है, तो एल का जो भाई है वो ओ है, इधर वाले व्यक्ति की बात हो रही है। अब फिर एल का जेंडर नहीं पता चला मैं। डिवीजन का मतलब क्या है? पुत्र, एल का पुत्र के है, एल का जो पुत्र है वो के है, ये आ गया। माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है भाई? माता, के की माता जे है, के की जो माता है वो जे है। यार एक बात बताओ, जब इतना सब हमें क्लियर हो गया, इन्होंने कहा जे और एन भाई है, क्या जे और एन भाई हैं? मतलब ही नहीं है। जे और एल का लिंग समान है, यानी जेंडर समान है। जे और एल के जेंडर के बारे में, जे का जेंडर पता है, एल का जेंडर नहीं पता। एन के का चाचा है, एन के का चाचा है, अंकल है, यानी ये पिता का भाई एन। हमें तो एन का भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ बेटा, ये भी गलत है। तो निश्चित रूप से सत्य है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जब इन्होंने कहा तो हमें कोई ना कोई कंक्लूजन तो भाई यहां पे निकाल के देना ही है। बात समझ में आ गई? तो इन्होंने क्या कहा? एल से P प्लस क्यू मीन्स क्यू इज ब्रदर ऑफ P, इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो एल का भाई O है, और ये, एक सेकंड बेटा, ऐसे तो कोई सा ऑप्शन नहीं बनेगा। एन के का चाचा है, ये भी गलत, एल एन का भाई है, ये भी गलत। इसका मतलब बेटा एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ये हुई है, मिस्टेक ये हुई है। प्लस का मतलब जो है ना, ये इन्होंने कहा भाई, तो ये एक अलग है। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है, ये गलत है। पी क्यू का भाई है, नहीं तो नहीं बनेगा। पी क्यू का भाई है, नहीं तो फिर ऑप्शन ही नहीं आएंगे। पी क्यू का भाई है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। इसका मतलब क्या था? ओ का भाई एल आएगा, ओ का भाई एल आएगा, ओ का भाई एल आएगा, ठीक है, ओ का भाई एल आएगा अगर ऐसा होगा। और डिवीजन का मतलब ये बेटा और ये है, तो ठीक है। तो जे और एन भाई हैं, जे और एन भाई हैं, ये तो नहीं है बेटा। जे और एल का जेंडर समान है, जे फीमेल है, एल मेल है, जेंडर समान नहीं है। एन के का चाचा है एन का, एल एन का भाई है, एल एन का भाई है, ये ठीक है। तो ये इसे हमें यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। मैंने ये करेक्शन कर दिया है, ये इसमें एरर था, नहीं तो बनेगा ही नहीं बेटा, फिर कल फिर सारे गलत हो रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज किया, ये विकल्प ऑटोमेटिकली जो है ये हमारे पास ये चेंज हो गए। ये इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहा है हर एक में, क्यू इज ब्रदर ऑफ पी, ये गलत है।
P इज ब्रदर ऑफ Q। ये सही है निश्चित रूप से, ये सही है हमारे पास निश्चित रूप से। 16 के बाद बात करते हैं हम सवाल नंबर 17। 16 के बाद बात करते हैं सवाल नंबर 17। चलिए भाई, डी एक्स से विवाहित है, इन्हें सिंबल्स का मतलब दिया गया, डी एक्स से मैरिड है। ये कौन से ऑप्शन से आप बता सकते हैं? अब देखो, इन्होंने कहा मैरिड है। अगर ये कहता कि डी एक्स का पति है तो हम मेल फीमेल चेक करते, डी एक्स की पत्नी है तो हम मेल फीमेल चेक करते। यहां तो हमें देखना पड़ेगा मैरिड है या नहीं। ये जो सिंबल हमारे पास दिखाई दिया, इसका मतलब है के एल का बेटा है, यानी इधर वाला व्यक्ति बेटा है, एक्स का बेटा एस है। एक एक को चेक करेंगे। एस का बेटा जो है वो एस है, बिल्कुल एक्स का बेटा एस है। इस सिंबल का मतलब हमारे पास है भाई है, एस का भाई पी है, एस का भाई पी है। और हमारे पास यहां पे जो अर्थ दिया गया, पिता, इधर वाला व्यक्ति पी का पिता डी है, पी का पिता डी है। अगर ये पिता है तो ये माता थी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। डी एक्स से विवाहित है, बिल्कुल भाई डी एक्स से मैरिड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बता रहा डी एक्स से मैरिड है। पहले ही ऑप्शन की आप जांच करेंगे तो यहां से हमें कंफर्म हो गया कि डी जो है वो एक्स से मैरिड है, शादीशुदा है भाई, ये हस्बैंड वाइफ है। यहां से हमारा रिलेशन निश्चित रूप से सच से हुआ और निश्चित रूप से हमने इसका रिलेशन यहां पे बताया। एकदम ओके भाई, एकदम बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। 17 के बाद बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। करिए सॉल्व। भाई, इन्हें कौन सा व्यंजन दर्शाता है कि ए बी की पत्नी है? अब ए बी की पत्नी है, ये कौन सा व्यंजन दर्शाता है? ए बी की पत्नी है, ए फीमेल है और ये मेल होगा। तो ए बी की पत्नी है। सबसे पहले ये चेक करो कि ए का जेंडर किस में कंफर्म हो रहा है। भाई यहां पे देखिएगा कि हैश का जो मतलब होता है, हैश का मतलब माँ होता है। माँ है तो ये पत्नी हो सकती है, माँ है तो ये पत्नी हो सकती है, माँ है तो ये पत्नी हो सकती है। ऐसे ऑप्शन को सबसे बाद में चेक करो। इसका जेंडर पता भी लग सकता है, जब बाद में हस्बैंड वाइफ का पता लग जाए तो इसको ऐसी स्थिति में इसको सबसे लास्ट में चेक करना। आप चेक करेंगे इनको, ए बी की पत्नी है। मैं तो चाहूंगा भाई वर्बली कर लें। हैश का मतलब क्या है? माँ। बी की माँ ई है, बी की माँ ई है। माइनस का मतलब क्या होता है? सिस्टर। ई की बहन डी है, तो बी की माँ ई है, ई की बहन जो है हमारे पास डी है। और हैश का मतलब क्या है? माता। तो बी की माँ ई, फिर ये बहन, फिर माता, तो ये तो माता की माता नानी हो गई। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास नहीं चलेगा। सेकंड ऑप्शन की मैं चेक करने की सलाह नहीं देता। हालांकि मैं मना नहीं कर रहा कि वो आंसर नहीं होगा, वो आंसर हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में लास्ट में चेक करें, क्योंकि अभी हमें ए का जेंडर तुरंत नहीं पता चलेगा। आगे हम चलते हैं मेरे भाई। हमें बताना है कि बी की पत्नी है। एंड का मतलब क्या होता है? डॉटर। बी की डॉटर डी है, बी का जेंडर नहीं पता, बी की डॉटर डी है। प्लस का मतलब क्या होता है भाई? ब्रदर। तो ये दोनों आपस में भाई भाई बहन हो गए, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। माइनस का मतलब क्या है? सिस्टर, फिर भाई बहन हो गए। हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब क्या है? माता। अगर इन सबकी माता, अगर इन सबकी माता ए है तो पिता बी था। क्यों? क्योंकि ये इसी की संतान थी। तो ए और बी हस्बैंड वाइफ हो गए, ए और बी हस्बैंड वाइफ हो गए। ए फीमेल है तो ए बी की पत्नी है। ऑप्शन नंबर थर्ड से आप निकाल सकते हैं। नहीं समझ आया तो भाई डायग्राम बना के देखिएगा। डायग्राम आप ऐसे बताएंगे लाडले बच्चों। एंड का मतलब है डॉटर,
तो बी की डॉटर डी है, तो बी की जो डॉटर है वो डी है, ये आ गया बी की डॉटर डी। हमारे पास आया बी की जो बेटी है वो डी है। उसके बाद प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब भाई, डी का भाई ई है, डी का जो भाई है वो ई है। उसके बाद माइनस का मतलब सिस्टर, ई की सिस्टर सी है, ई की सिस्टर सी है, वो इन्हीं की बहन होगी, ई की सिस्टर सी है। और फिर आ गया हैश, हैश का मतलब माँ, सी की माँ जो है वो ए है और सी की माँ ए है। अगर ये माँ है तो ये पिता है, दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। तो आप देखिए ए बी की पत्नी है, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो ए बी की पत्नी है। ऑप्शन नंबर 3 से आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए है वो बी की पत्नी है। बोलिए यस या नो में जवाब दो। सवाल नंबर 18 आपको क्लियर हो गया, एकदम स्पष्ट तरीके से सबको समझ में आ गया। तो ये था सवाल नंबर 18 का आंसर। 18 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 19 पर। सीधा क्वेश्चन पर आ रहा हूं, एन पी से किस प्रकार संबंधित है इस एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन है एम प्लस एन माइनस ओ मल्टीप्लाइड पी के अनुसार, मल्टीप्लाइड पी के अनुसार एन पी से किस प्रकार संबंधित है। आपसे इन्होंने पूछा कि एन जो है वो पी से किस प्रकार संबंधित है। जब हम एन पी से किस प्रकार संबंधित है की बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इधर वाले व्यक्तियों की बात कर रहा है ना, प्लस का मतलब है इधर वाला व्यक्ति पिता, माइनस का मतलब इधर वाला व्यक्ति पत्नी, और ये बहन और ये पुत्र है। ये मल्टीप्लाई आ गया भाई, मल्टीप्लाई का मतलब पुत्र, पी का पुत्र ओ है, पी का पुत्र ओ है। माइनस का मतलब क्या होता है भाई, माइनस का मतलब क्या होता है, क्या दिया इन्होंने, माइनस का जो मतलब दिया है वो पत्नी दिया गया है, ओ की पत्नी एन है, बस पी का पुत्र ओ है, ओ की पत्नी एन है। तो एन पी की क्या लगेगी, पी के बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी कहलाती है पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो डॉटर इन लॉ होगा। तो 19वें नंबर सवाल का आंसर होगा डॉटर इन लॉ। बात समझ में आई भाई सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 20। हाउ इज यू रिलेटेड टू पी, हाउ इज यू रिलेटेड टू पी, यू रिलेटेड टू पी। तो भाई पहले तो आपको यू का जेंडर निकालना पड़ेगा, डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है भाई, के का भाई यू है, के का जो भाई है ना वो यू है, के का भाई यू है। उसके बाद यहां पे बात हो रही है एट द रेट, एट द रेट की जब हम बात करते तो माँ है, तो यू की माँ कौन है, यू की माँ कौन है, वो आर है। उसके बाद हमें रिलेशन निकालना ना पी का, हैश, हैश का मतलब दिया गया है, हैश का मतलब दिया गया है यहाँ पे मैरिड टू, आर मैरिड टू है टी से, आर विवाहित है टी से, आर फीमेल है तो टी मेल होगा क्योंकि आर विवाहित है टी से। एंड का मतलब दिया गया, एंड का मतलब दिया गया बहन, और टी की बहन पी है, टी की जो बहन है वो पी है। यू पी से किस प्रकार संबंधित है, पी के भाई का बेटा है और भाई का बेटा कहलाता है भतीजा ना, भाई का बेटा, भाई का बेटा कहलाता है भतीजा। तो ऑप्शन 20 नंबर जो सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आया, तो नेफ्यू, अच्छा भतीजा और भांजा एक ही चीज होती है, अंग्रेजी एक ही चीज नहीं होती हिंदी में, अंग्रेजी में तो नेफ्यू ही बोलते हैं। भतीजा होता है भाई का बेटा और भांजा जो होता है वो बहन का बेटा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 आप चूज करेंगे।
तो ये एकदम एकदम सही रिजल्ट आपका था। ये मैं ज्यादा क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा यही आए हैं ना। बाकी आगे भी सवाल हैं जो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आपको स्क्रीन पे नजर आया सवाल नंबर 21। सॉल्यूशन बताइएगा इसका क्या बनेगा। चलो बेटा सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 21 को, और आइए देखते हैं क्या रिजल्ट बनेगा। एन का पी से क्या रिलेशन है, एन का पी से। तो इसमें पी का जेंडर की जरूरत नहीं है, एन का रिलेशन पूछा है तो एन की जरूरत है। परसेंटेज और डॉलर है। परसेंटेज की बात क्या हो रही है बेटा, परसेंटेज का मतलब बेटी है, और एट द रेट का मतलब बेटा। तो पी की बेटी जेड है, जेड का बेटा एन है। पी की बेटी जेड है, जेड का बेटा एन है। और बेटी का बेटा, बेटी का बेटा जो होता है ग्रैंडसन, पोता, जिसे नाती भी कहते हैं, जिसे देवता भी कहते हैं, जिसे नवासा भी कहते हैं। ये सारी चीजें में से कोई सा हो सकता है बेटा। तो 21 का जो आंसर हमारे पास बनेगा वो ग्रैंडसन बनेगा। और मैंने क्या कहा भाई, नाती भी होता है वो पोता भी होता है। तो पोता एक अलग चीज है। पोता क्या होता है भाई, पोता होता है बेटे का बेटा। भाई यहाँ पे बेटे का बेटा तो है नहीं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बेटी। तो पी की बेटी जेड है, और एट द रेट का मतलब क्या होता है, बेटा, बेटी का बेटा। पी की बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा कौन होता है, नाती होता है, देवता होता है, नवासा। लेकिन अगर ग्रैंड, क्योंकि फादर हो नहीं सकता, बेटा हो नहीं सकता, पोती हो नहीं सकती, तो इसी को चूज करेंगे। तो ये मत बोलना कि सर सवाल गलत है, सवाल एकदम सही है, सवाल में कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही दिया जाता है सवाल। तो पोता या नाती, अगर नाती ना पोता की जगह नाती, नाती की जगह पोता, तो मिक्स कर सकते हैं। अंग्रेजी के हिसाब से दोनों ही चीजें जो है वो सही होती हैं। सवाल नंबर 22 है जो आपको आगे अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सवाल नंबर 22, बताइए इसका उत्तर क्या बनेगा। चलिए सवाल नंबर 22 आपको नजर आया स्क्रीन पे, और इसका सॉल्यूशन बताते हैं। एच के से किस प्रकार संबंधित है। रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन बड़ा छोटा है, एच माइनस आई प्लस जे डिवाइडेड बाई के। एच के से किस प्रकार संबंधित है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है बहन। के की बहन है जे, के की जो बहन है वो जे है, के की बहन है जे। प्लस का मतलब है पिता, जे का पिता आई, जे का जो पिता है वो आई है, जे का पिता आई। और माइनस, माइनस का जो मतलब है, माइनस का जो मतलब है पत्नी, वो आई की पत्नी है, आई की पत्नी है वो एच है। एच के से किस प्रकार संबंधित है। ये के माता है, पिता की पत्नी। पिता की पत्नी कौन होती है भाई, माता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा, यहां पे माता होगा। सवाल नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर माता होगा, फर्स्ट माता। चलते हैं सवाल नंबर 23 की ओर। छोटे सवाल तो आप बेटा वर्बली भी करने की कोशिश करो, जो छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं। अब आप यहां पे ध्यान दो, एस का बी से क्या संबंध है। इधर वाला व्यक्ति माता है, इधर वाला व्यक्ति भाई है, इधर वाला व्यक्ति पिता है, बहन है। यार एक बात बताओ, एस का बी से क्या संबंध है। प्लस का मतलब होता है माता, बी की माता क्यों, बी की माता क्यों है। तो हमारे पास आया बी की माता क्यों, परसेंटेज का मतलब पिता। तो बी की माता क्यों, माता का पिता एस, एस बी का नाना है। नाना है तो मैटरनल ग्रैंडफादर को चूज करेंगे। हालांकि हमारे पास ग्रैंडफादर ऑप्शन में है, ग्रैंडफादर में दादा और नाना दोनों ही आते हैं,
लेकिन जब मैटरनल स्पष्ट रूप से दिया गया है तो हम यहाँ मैटरनल को ही चूज करेंगे। अगर ये मैटरनल ग्रैंडफादर ना होता तो हम ग्रैंडफादर को चूज कर सकते थे। तो बाई ऑप्शन जो है वो आप यहां पे चूज करके बताएंगे। सवाल नंबर 24। अभी मैं करा रहा हूं सारे इधर वाले रिलेशन, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इधर वाले भी और मिक्स भी, कुछ इधर होंगे कुछ इधर होंगे। वाई टी से कैसे संबंधित है, वाई टी से कैसे संबंधित है, इतने से काम चल जाएगा। माइनस का मतलब क्या है, माता, टी की माता डब्लू है, टी की जो माता है वो डब्लू है। स्टार, स्टार का मतलब क्या है भाई, भाई, डब्लू का भाई वाई है और डब्लू का जो भाई है वो वाई है। तो आपसे क्या पूछा, वाई टी से, वाई टी का पिता है। और मैं इसे नॉर्मल सवाल इसलिए करा रहा हूं बेटा कि काफी हाइप आपके माइंड में क्रिएट ना हो कि बहुत मुश्किल एग्जाम आएगा। भाई इसी लेवल का आएगा, हल्के लेवल का रहेगा। अगर आपको ये टाइप क्लियर हो गया तो आप इसमें समय खराब ना करें कि भाई ये वाली टाइप हमें क्लियर हो गया तो हम अगली टाइप पर चलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, अगली टाइप पर जो है हम यहाँ पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में हमने कहा वाई टी से किस प्रकार संबंधित है। माइनस का मतलब माता होता है और स्टार का मतलब भाई। अच्छा, स्टार का मतलब भाई होता है, आई एम सॉरी बेटा, इसमें गलती हो गई, इसमें गलती हो गई, एक सेकंड बेटा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। सवाल नंबर 24 की जब मैं बात करता हूं तो उन्होंने कहा वाई टी से किस प्रकार संबंधित है। यहां तक का रिलेशन निकाले, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माता, टी की माता डब्लू है, टी की जो माता है वो डब्लू है। स्टार, और स्टार का मतलब क्या है, भाई है, हमने हस्बैंड ले लिया। डब्लू का भाई जो है वो वाई है। तो वाई टी का क्या लगेगा, टी की माता का भाई। माता का भाई क्या होता है भाई, मामा होता है, मामा, अंकल, इसे मैटरनल अंकल भी कहा जाता है। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, इसी को मैटरनल अंकल कहा जाता है। सवाल नंबर 25 आपको नजर आया। सवाल नंबर 25। आइए बेटा, बी का डी से क्या संबंध है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टर, डी की सिस्टर सी है तो डी की जो सिस्टर है वो सी है। डिवीजन का मतलब क्या है, डिवीजन का मतलब क्या है, पिता, सी का पिता बी है। डी की सिस्टर सी है और सी का पिता बी है। बी का डी से क्या संबंध है, डी का पिता है, डी का क्या है भाई, पिता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 25 के बाद 26 में, इस व्यंजक में ए का ई से क्या संबंध है। सवाल नंबर 26 में एक एक्सप्रेशन दिया गया आपको और इन्होंने कहा कि ए का ई से क्या संबंध है। इन्होंने जो बात की गई, इन्होंने जो बात की है, एल एम का पिता, एल एम की पत्नी, एल एम की बेटी और इधर की ही बात कर रहा है, तो ए का ई से संबंध। एक्सक्लेमेटरी मार्क का रिलेशन क्या है, पत्नी, तो ई की पत्नी डी है, तो ई की जो पत्नी है वो डी है, ये पति होगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब ही क्या होता है भाई, पत्नी होता है। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है भाई, तो डी का भाई सी है, तो डी का भाई कौन है भाई, सी है। स्टार का मतलब होता है पिता, सी का पिता बी है, सी का जो पिता है वो बी है। एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब पत्नी, बी की पत्नी ए है, बी की पत्नी ए है। क्या पूछा बेटा, ए का ई से, ए का ई से, ई की पत्नी की माता है, पत्नी की माता है, क्योंकि ये पत्नी का भाई हो गया साला, ये साले का पिता ससुर और ये पत्नी सास, तो पत्नी की माता सास होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड, मदर इन लॉ। 26 में का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे, मदर इन लॉ जिसे हम सास कहेंगे। एकदम ओके भाई, एकदम ओके, समझ में आ गया सभी को, बहुत आसानी से क्लियर हो रहा है आपको, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नंबर 27।
परिवार में एक जोड़ा है और सी एम से किस प्रकार संबंधित है? सी के 3 बच्चे हैं और क्यू सी का पुत्र है। सी के 3 बच्चे हैं, क्यू सी का पुत्र है। क्यू बी का भाई है, बी का जेंडर हमें नहीं पता। बी के की पुत्री है, बी के की पुत्री है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। बी के की पुत्री है। के सी की पत्नी है, के सी की पत्नी है, तो ये पति हो गया, ये इसकी संतान होगी। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, तो ये बहनें हो गई। उसके बाद यहां पे एम पी की पुत्री है, तो पी सी का भाई है। सी का भाई कौन है? पी। एम पी की पुत्री है, एम इसकी बेटी है। आपसे क्या पूछा है? सी एम से किस प्रकार संबंधित है? एम के पिता का भाई, पिता का भाई होता है चाचा। एम के पिता का भाई, पिता का भाई होता है चाचा, तो ये हो गया पिता का भाई और पिता का भाई होता है चाचा। तो 27 का आंसर बोलेंगे हम अंकल। एकदम ओके। 27 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 28 की ओर। देखो भाई, एक बार फिर मैं सॉल्व कराता हूं। एक परिवार के 7 सदस्य हैं, जे के एम टी के आर क्यू। इसका डायग्राम बनाते और उनमें से 4 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। शेष महिला मतलब 3 महिला, 4 पुरुष है 3 महिला हैं। एम टी का भाई है जो आर की सास है। एम जो है वो टी का भाई है, ठीक है, और टी आर की सास है। टी आर की सास है, पति की माता हो सकती है या पत्नी की माता हो सकती है, देखेंगे वो। उसके बाद आर एक पुरुष है, आर एक पुरुष है। अब आर एक पुरुष है तो इसका मतलब आर एक पुरुष है तो आर की पत्नी की माता होगी टी, तभी तो सास बनेगी ये। आर की पत्नी की माता होगी टी, तभी तो ये सास बनेगी। तो एम टी का भाई है, टी जो है वो आर की सास है और आर एक पुरुष है। इन्होंने कहा के क्यू का पिता है, जे के का भतीजा, अभी हमें नहीं पता वो कहां है। जे क्यू का पिता है, क्यू विवाहित है लेकिन एम या एक्स से नहीं। जब एम और एक्स से नहीं तो यहां रख के देख लेते ना इसको। भाई क्यू विवाहित है, एम और एक्स से विवाहित नहीं है, तो हमने यहां रख दिया इसको क्यू, और कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा। क्योंकि क्यू विवाहित है, एम और एक्स से नहीं है, तो हमने आर से रखा। के क्यू का पिता है यानी इसका पति हो गया के क्यू का पिता हो गया। एक्स टी की भाभी है, एक्स टी की भाभी है, टी की भाभी है एक्स, तो टी की भाभी एक्स इसकी पत्नी हो सकती है। भाई टी की भाभी एक्स भाई की पत्नी। उसके बाद इन्होंने कहा, इन्होंने के का कोई भाई बहन नहीं है, के का कोई भाई बहन नहीं है तो के मेल है, वैसे ही ये इसकी पत्नी हो गई। उसके बाद यहां पे इन्होंने कहा जे के का भतीजा है, जे के का भतीजा है, के का कोई भाई बहन नहीं है, जे के का भतीजा, जे के का भतीजा कैसे हो सकता है भाई? ऐसे हो सकता ना, देखो ये इसकी पत्नी है और जो पत्नी के भाई का बेटा होगा जे, वो भी भतीजे की कैटेगरी में आ जाता है। साले का जो बेटा है वो ये रहा, यानी एक्स और एम हस्बैंड वाइफ है, यहां जे हो गया। ये टी और के हस्बैंड वाइफ है, क्यू और आर हस्बैंड वाइफ है। अब इसमें कहा था 4 पुरुष हैं, 1 2 3 4, बाकी महिलाएं हैं 1 2 3 महिलाएं। बेजोड़ को जोड़ो, एक्स और एम, एक्स और एम हस्बैंड वाइफ है, के और टी हस्बैंड वाइफ है, आर और क्यू हस्बैंड वाइफ है, जे के अलग है, बेजोड़ होगा तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्योंकि बाकी सारे यहां पे कपल दिए गए हैं और ये यहां पर कपल जो है वो नहीं है, तो बाकी सभी क्या दिए गए हैं बेटा? कपल दिए गए हैं और यहां पे ये कपल नहीं है। 28 के बाद चुनते हैं 29 नंबर सवाल को। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका डायग्राम बनाते हैं। एक परिवार में 8 सदस्य हैं। ए ई की मां है जो डी की पत्नी है, ए ई की मां है, ए जो है वो ई की मां है जो डी की पत्नी है। जो शब्द किसके लिए? ई के लिए। जो डी की पत्नी है तो ये रहा।
बात समझ में आ गई बेटा? ए ई की मां है जो डी की पत्नी है, बिल्कुल सही। हमारे पास यहां तक हो गया। एफ सी का पुत्र है, सी का भाई है, एच जी की पुत्री है जो एफ का दादा नाना है, बी ई का पुत्र है। बी किसका पुत्र है भाई? ई का। बी का पुत्र हो गया। अब हमें यहां पे लाना पड़ेगा एच जी की पुत्री है जो एफ का दादा नाना है, एफ सी का पुत्र है, सी ई का भाई है। हमें तो इतना तो पता लग, इतना तो हमने भर दिया। ए ई की मां है जो डी की पत्नी है और बी ई का पुत्र है। अब इन्होंने कहा एफ सी का पुत्र है, सी ई का भाई है, दोनों को जोड़ते हैं। सी किसका भाई है भाई? ई का। ये रहा सी ई का भाई है, ये रहा सी सी ई का भाई है। एफ सी का पुत्र है, एफ जो है वो सी का पुत्र है। एच जी की पुत्री है जो एफ का दादा या नाना है, एच जी की पुत्री है, जो शब्द किसके लिए? जी के लिए। जी एफ का दादा या नाना है, जी एफ का दादा या नाना है, तो ये माता हो गई, ये हो गया, तो यहां पे जी होगा, जी एफ का दादा या नाना है, यानी ये मेल है, तो ये मेल है तो फीमेल होगा, या तो दादा या नाना है। एच जी की पुत्री है, जी की पुत्री कौन है? एच, तो एक पुत्री इसकी ये थी, एक पुत्र ये था, और एच जो है वो जी की पुत्री है। ये रहा भाई। जी बी से किस प्रकार संबंधित है? बी की माता का पिता है, माता का पिता होता है नाना, माता का पिता है और माता का पिता होता है नाना, तो 29 का आंसर होगा माता का पिता नाना। बात समझ में आ गई भाई? मैटरनल ग्रैंडफादर। सवाल नंबर 30 पे चलते हैं। जॉन और सैम भाई हैं, निशा और प्रिया बहनें हैं। जॉन का बेटा जैक प्रिया का भाई है, सैम निशा से। जॉन का बेटा जैक प्रिया का भाई है, जॉन का बेटा जैक प्रिया का भाई है। निशा और प्रिया बहनें हैं, जॉन और सैम भाई हैं। सैम निशा का क्या लगेगा? निशा के पिता का भाई, चाचा लगेगा, अंकल लगेगा, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? अंकल। चलिए मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हमने सारे वेरिएबल देखे जो इधर पॉइंट आउट कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में इधर वाले और मिक्स वाले सवाल के साथ वेरिएबल वाले सवाल और पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाले सवाल भी हम आपको कराने जा रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू रखते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।